शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार बंधु, आमे जानिछे भगवान शिव शंकर को पूजा करिबा पई अधिक सामग्रीर आवश्यक नाही। आम महादेव तो सामान्य बेलपत्र रे संतुष्ट होई जाइथांती। से गढ़िथिबा एही सृष्टिर अनेक सारा जिनिस रहिछि, तो एही बेलपत्र काहेकि तांकर अति प्रिय होइथाए। एही बेलपत्रर जन्म किपरि होइतिला आसंतु जानिबा कोन रहिछि रहस्य एही बेलपत्रर। दिने प्रभु विष्णु एवं माता लक्ष्मी वैकुंठपुर रही वार्तालाप करुथिले। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहउचंती, प्रभु मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुची, जदि आपण आज्ञा देबे तो मु प्रश्न करिबी। गोटिए काहेकि आपण 100 प्रश्न पचारि पारिबे, काहेकि ना आपण मोर अर्धांगिनी अटंती। तो माँ लक्ष्मी पचारिले, प्रभु आपणक सबुठारु प्रिय कोन? उत्तर दे मो संदेह दूर करंतु। तेबे विष्णु उत्तर देले, आपणक कोन सतरे जणा नाही प्रिय? मते भक्ति करुथिबा भक्त सबुठु प्रिय अटंती एवं सबु भक्तंक ठारु अधिक प्रिय हेउचंती महादेव। जे महादेव शिव को पूजा करंती से मोर प्रिय होइथांती। शिव को आराधना बिना तपस्या करिबा मूल्यहीन होइथाए। जेउ मनुष्य शिव बिना पूजा संपूर्ण करिथाए सही मनुष्य नारायणकर द्रोही होइथाए। एही कथा सुनी देवी लक्ष्मी दुखरे कहिले, प्रभु तो फेर मु एही सुखरु वंचित अछि। मु आजि जाए दिने मात्र भी महादेवक पूजा करि नाही। एक कथा सुनी भगवान विष्णु कहिले, देवी दुखी हुंतु नाही, मु आ महादेव एक अटु, भिन्न नहु। जे हरि से ही हर, अर्थात मो पूजा करिबा द्वारा आपनको शिव पूजार फल प्राप्त होइथाए। जदि आपनको इच्छा होउची तेबे पद्म फूल अर्पण करि शिवଙ୍କ पूजा को संपूर्ण करंतु, से अवश्य प्रसन्न हेबे। निज पतिଙ୍କ कथा सुनि माता लक्ष्मी शिवଙ୍କ पूजा आरंभ कले। दिने प्रभात समय रे सरोवररु 108 गोटी पद्म फूल आनी ओम नमः शिवाय नाम जप करि शिवलिंग रे फूल अर्पण कले। सर्वोत्तम पूजा दिन माता प्रतिदिन परि पोखरीरु पद्म फूल आनी पूजारे बसीगले एवं गोटिए पर गोटिए पुष्प कमल शिव नाम जप करि चढ़ई चलिले। शेषरे फूलर समाप्ति घटिला, किंतु 2 बार शिव मंत्र जप करिबा बाकी थिला। सेतेबेले माँ लक्ष्मी आखि खोले देखिले फूल तो नाही। एक बार कि 2 बार नह 3 बार गणति करि फूल आनिथिली। एही ठारू फूल कुआडे गला भाबी माँ लक्ष्मी चिंतित होई गले। जदि 108 फूल चढ़ई पारिबेनी तेबे मोर पूजा अधा रहि जिवो। माताको भक्तिर परीक्षा नेबा पई स्वयं महादेव ही एही माया रचिथिले, किंतु देवी लक्ष्मी को एक कथा जणा नथिला। तांकु तो केवल गोटिए चिंता थिला, पूजा किपरि संपूर्ण करिवे। माता लक्ष्मी तांको पतिको कथा मने पकेइले। तांको पति तांको थरे नुहे अनेक बार कहिचंती जे आपणको शरीर एक सरोवर अटे एवं सेही सरोवर रे तांको स्तन जुगल पद्म फूल अटंती। सेही कथा मने पकई माँ लक्ष्मी तांको पूजा को संपूर्ण करिबा पई निज स्तन को काटी शिवलिंग रे अर्पण करिबा पई मनस्थ कले। जेतेबेले माँ लक्ष्मी धारुआ अस्त्र सहाय्य रे निज स्तन काटिबा पई अस्त्र धरिले, सेतेबेले स्तन अत्यंत प्रसन्न हिला। से माँ को नमस्कार कला एवं कहिला, माँ मोर यह सौभाग्य अटे, आपणक शरीरर अंगर उत्पन्न होई आज महादेव शिवଙ୍କ मस्तकरे सुशोभित हेबी। जेउ मस्तकरे गंगा वास करंती, चंद्रमा शोभा पांती, सेहिठारे मु वास करिबी। एक कथा सुनी माँ लक्ष्मी कहिले, मु सिना शिवଙ୍କ चरण रे पूजा करूची, परंतु आपण मस्तकरे पूजा करिवे। एमिति करिबा द्वारा महादेव निश्चय प्रसन्न हेबे। माता निज बाम स्तन काटी प्रभु शिवଙ୍କ मस्तकरे चढ़ई देले एवं जेतेबेले से डाहाण स्तन काटिबा पई बाहरिले, तत्क्षणात प्रभु शिव शंकर तांको सम्मुखरे प्रकट होई गले। माता दर्शन कले तांकर अपूर्व दिव्य रूप, चांदी पर्वत स्वरूप विशाल शरीर, मस्तकरे चांदर झलक, जटारु गंगा झरुची, संपूर्ण शरीर पाउंसरे बळा हेइची, हस्तरे त्रिशूल धारण करिसंती। केमिति विचित्र अद्भुत रूप महादेवंकर। माता लक्ष्मी शिव शंभुंकर दर्शन कले एवं तांको प्रणाम कले। हे महादेव, माता पार्वती जेउ चरण रे पूजा करंती, यज्ञ गण नित्य दिन जहार ध्यान करंती, सही चरण रे ही मोर समय कटि जाऊ। बास एतिकी आशीर्वाद करंतु मते।
ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ସମଗ୍ର ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ବନିବେ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେବେ ବି କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ପୂଜା ସମୟରେ ଭକ୍ତିରେ ନିଜ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ବେଲପତ୍ର ଚଢେଇ ଯିଏ ମୋର ପୂଜା କରିବ, ମୁଁ ତାହାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ପତ୍ର ବି ବେଲପତ୍ରର ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବୀ, ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଯିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମହାଦେବ ଚାଲିଗଲେ। ଆଖି ପଲକରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପିତ ସ୍ତନ କମଳରୁ ବେଲଗଛର ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଣି ପଲକ ପଡୁ ପଡୁ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ତେବେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।